देखो, 20 लोगों की टीम टूट गई, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन कई बारी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जिस वजह से टीम टूटी, अगर वो आपके कंट्रोल में है, तो नेक्स्ट टाइम जब टीम बनाओ तो कोशिश करो, कोशिश नहीं 100% वो गलतियां दोबारा नहीं करनी। और अगर आपके कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है, अगर उसकी वजह से टीम टूटी है, तो आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं नया था बिजनेस में, मैंने 2010 में फॉरएवर को स्टार्ट किया था। जब मैं नया था तो शुरुआत में मेरे को बिल्कुल भी टीम को लीड नहीं करना आता था। मुझे नहीं पता होता था कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है। मैं बिल्कुल फ्रेशर था पब्लिक रिलेशंस में। तो मेरी भी कई बार टीम टूटी थी, लेकिन मज़े की बात यह है, अच्छी बात यह है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक बार टीम टूटती थी, मैं दोबारा बनाता था, टीम टूटती थी, मैं दोबारा बनाता था। फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे मेरे अंदर स्किल्स आने लग गई टीम को लीड करने की। तो ये आपके साथ भी होगा। तो इसे देखो, डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो कर रहे हो, आपको उसके ऊपर 100% फेथ होना चाहिए कि जो मेरे गोल्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, वो इससे पूरे हो सकते हैं। और उसके बाद बीच में चाहे फिर कुछ भी आता रहे, आपको अपने गोल से भटकना नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है कि ये गोल अचीव करके मैं मेरे ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूं, तो फिर बीच में चाहे कुछ भी आता रहे, आपको उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए। जब आपका रूटीन है, आपको डेली बेसिस पे काम जो करना है, जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहोगे, तो डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ही नहीं बनता। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हो, आपको पता होगा कि आपका जाने का पर्पस क्या है, आप क्या लर्न करने के लिए जा रहे हो, आप क्या देखने के लिए जा रहे हो। तो आपका डिस्ट्रैक्ट होने का चांस कम है। और जब आप लोगों को ग्रो होते हुए देखते हो, तो उनकी ग्रोथ से खुद को इंस्पायर करो, बजाय जेलस करने के, बजाय डिस्ट्रैक्ट होने के। अपने गोल्स के ऊपर फोकस रहो ना, अपना भरोसा देखो यार, ये ना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आप काम कर रहे हो, आपकी टीम नहीं काम कर रही। जनरली क्या होता है कि जब शुरुआत में ना आपका इन्फ्लुएंस छोटा होता है, तो टीम आपका कहना नहीं मानती। इसके दो रास्ते हैं, एक तो अपने इन्फ्लुएंस को बड़ा करो, दूसरा शुरुआत में अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करो, अपने अपलाइन के साथ लोगों को कनेक्ट कराओ, अपने अपलाइन के सिस्टम के साथ लोगों को कनेक्ट कराओ। शुरुआत में लोग आपका कहना इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो बराबर लेवल का है, ये इसकी और मेरी इनकम में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप उसको ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट कराओ जिसको वो इन्फ्लुएंशियल मानता है। और इस प्रोसेस में मीनवाइल अपने इन्फ्लुएंस को बड़ा करो, अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा करने की कोशिश करो, अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करो, कुछ नया सीखो, सीख के लोगों को सिखाओ, उनको कुछ वैल्यू ऐड करो, जिससे उनको लगे कि यार इस बंदे ने भी हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है, हमारी कुछ हेल्प करी है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इतनी पॉपुलेशन है, लीड्स की कभी कमी नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन समस्या ये है कि आजकल ना लोग ज़्यादातर एक सिंगल तरीके पे डिपेंड हो गए हैं लीड्स के ऊपर, लीड लेने के लिए। या तो लोग खाली डीएम करते हैं या लीड्स को खरीद लेते हैं। भाई, उसके अलावा ऑफलाइन भी बड़े सारे तरीके होते हैं। जहां पर भी आप जाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जहां खड़े हुए हो, जहां आपको कोई पोटेंशियल पर्सन लगता है कि यार इसको प्रोडक्ट पिच करना चाहिए या इसको अपॉर्चुनिटी पिच करना चाहिए, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज टॉक टू पीपल। नॉट नेसेसरीली कि खाली आपने ऑनलाइन ही बात करनी है, ऑफलाइन भी आप बात कर सकते हो। मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियोस भी डाले हुए हैं कि ऑफलाइन कैसे आपको प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी है। तो एक तरीका नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक मेथड के ऊपर डिपेंड हो जाते हो ना, तब लीड्स की कमी हो जाती है। आपको लगने लगता है कि लीड अब कम है मेरे पास। देखो, लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको खुद पे भरोसा है, आप जो कर रहे हो, आपको उस चीज के ऊपर भरोसा है। अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है, तो आप फिलहाल शुरुआत में उन लोगों को इग्नोर करो अगर वो मजाक उड़ाते हो। तो फिलहाल आप अननोन जोन में काम करो। वहां जब आपको सक्सेस मिलेगी, तो लोग आपको बाद में ये मानना शुरू करेंगे कि यार हमें तो पता था कि ये बंदा कुछ करके दिखाएगा। शुरुआत में मेरे दोस्तों ने भी मेरा मजाक उड़ाया जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, लेकिन जब मैंने अननोन जोन में काम किया, वहां से मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई, टाइम फ्रीडम मिली, फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, तो वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, तो वो कहना स्टार्ट हो गए कि यार हमें तो पता था तू कुछ करके दिखाएगा। फिर वो लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई तूने कैसे किया, क्या हम भी तेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ एस्टीम की ये शुरुआत में टेम्परेरी
लूज होती है, लेकिन धीरे धीरे वापस आप इसको गेन कर लेते। देखो एमएलएम बेस्ट लगे इसके लिए एक रीजन नहीं, कई सारे हैं। सबसे पहले इस बिजनेस में ना लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पैसा डूबने का रिस्क नहीं है। दूसरी चीज, इस बिजनेस में जब आप टीम बना लेते हो ना, तो टाइम फ्रीडम आप सबसे ज्यादा इस बिजनेस में एंजॉय करते हो, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई बंद के कहीं बैठना नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जब आप अपनी टीम में जब आप लीडर्स डेवलप करते हो तो वो खुद अपनी टीम को संभालना स्टार्ट करते हैं, तो वहां फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी इंजॉय करते हो और टाइम फ्रीडम भी इंजॉय करते हो। तो ये, और तीसरी चीज, इस बिजनेस में ना जो प्रोडक्ट आप बन जाते हो, पैसा तो लोग बहुत सारे बिजनेसेस में कमा लेते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो स्किल्स आप डेवलप करते हो, जो कम्युनिकेशन डेवलप करते हो, जो स्टारडम आपको मिलता है इस बिजनेस के अंदर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और उसके अलावा जो पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एमएलएम को करने के। देखो घर वाले इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप किस बिजनेस में हो। वो आपके वेल विशर हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो चाहते हैं कि यार ये सक्सेसफुल ना हो। वो इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं करते कि उनको लगता है कि यार पता नहीं कौन से काम में पड़ गया ये। तो बेटर है कि उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उनको समझाने की कोशिश करो, और अगर वो नहीं भी समझते हैं तो शुरुआत में आप कुछ छोटे छोटे रिजल्ट प्रोड्यूस करो। मान लो आपकी छोटी सी इनकम आती है, आपकी 5,000 रुपए की इनकम आती है, तो एक छोटा सा घर का काम निपटा दो। उस 5,000 में से 2,000 3,000 अपने फैमिली के ऊपर स्पेंड करो। तो जब आप फैमिली के ऊपर स्पेंड करोगे तो उनको लगेगा कि यार ये कुछ ना कुछ तो ठीक कर रहा है, जिससे ये पैसे कमा के कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। हमें लगता है जब हम 50,000 रुपए कमाएंगे तब सपोर्ट करना स्टार्ट करूंगा। आप 1,000 रुपए से शुरू कर दो ना, उनको 1,000 रुपए से भी फर्क पड़ेगा। उनको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ ये ठीक कर रहा है, जिसकी वजह से ये आज फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है। तो छोटी छोटी, वो कहते हैं व्हेन यू वांट टू लीड समवन स्टार्ट फ्रॉम द पर्सन इन द मिरर। तो सबसे पहले खुद से स्टार्ट करो। जो डिसिप्लिन आप अपने लोगों में देखना चाहते हो, वो डिसिप्लिन पहले आपके अंदर होने चाहिए। जो क्वालिटीज आप अपनी टीम में देखना चाहते हो, वो सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए। और ये जरूर, एक अच्छा लीडर वो व्यक्ति होता है जो अपनी अचीवमेंट्स के साथ साथ अपनी टीम की अचीवमेंट्स को भी प्रायोरिटी देता है। तो जब आपकी टीम में अचीवमेंट्स आती हैं तो लोग, आप पीपल स्टार्ट टू लुक अप टू यू, पीपल स्टार्ट टू गेट पीपल स्टार्ट टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भी अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करो और अपनी टीम के अचीवमेंट्स के ऊपर भी फोकस करो। और जो क्वालिटीज टीम में देखना चाहते हो, उन क्वालिटीज को पहले अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करो। देखो जिस बंदे का एम सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमाने का है ना, तो उस बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा ना पागल ही लगता है। तो अगर आपके सपने बड़े हैं और आपको पता है कि खाली 15,000 रुपये से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे बंदे की बात को इग्नोर करना चाहिए, उससे बहस नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखो, क्योंकि 15,000 रुपये क्या, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाते हो तो आपकी गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है वही 20,000 रुपये लेता है। तो 15,000 रुपये से आपका काम कहाँ चलेगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हो। और देखो खाली सपने देखने से भी कुछ नहीं होगा। तो जब आप बड़े सपने देखते हो तो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको वो रिक्वायर्ड एक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो तभी जब आप अपने आप को प्रूव करोगे कि हाँ आप सक्सेसफुल हो, तभी वो बंदा आपको अपना रोल मॉडल मानेगा या आपको बेहतर मानेगा। देखो आकांक्षा, खाली नीड स्ट्रांग होने से बात नहीं बनती। नीड स्ट्रांग होने के साथ साथ आपके एक्शंस भी स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपकी रूटीन है, अगर आपको पता है आपको डेली बेसिस पे क्या काम करना है और उसमें आप कंसिस्टेंट हो और आपका रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि पैसे आ रहे हैं। और जब पैसे आ रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है। जब आप अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको जब छोटे छोटे रिजल्ट अपने अंदर दिखते हैं ना, तो आप पॉजिटिव रहते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो। और दूसरा, लर्निंग के ऊपर फोकस करो।
जब आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव पढ़ते हो ना, वो चीज़ भी आपको बड़ी ज़्यादा मोटिवेट रखती है। एटलीस्ट वो आपको टेम्परेरी तो मोटिवेट रखती है। कोई वीडियो देख लो जो पॉजिटिव वीडियो है, स्किल्स को लर्न कर लो, मतलब डेली बेसिस पे ना लर्निंग करते रहो। लर्निंग करने से भी हम कुछ टाइम के लिए मोटिवेट रहते हैं। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर परमानेंट मोटिवेट रहना है तो एक्शन करो, रिजल्ट प्रोड्यूस करो। फिर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट होते हैं ना प्रोडक्ट्स, इसीलिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होनी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप इसको ये समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल का पर्पस खाली प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। इस बिजनेस मॉडल का पर्पस ये है लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जिससे वो मेहनत करके प्रॉफिट भी कमा सके, पैसे भी कमा सके। अगर रिटेल, मान लो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें कोई बंदा दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो वो 100 रुपए की चीज 150 की बेच रहा है, वहां प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन हर इंसान दुकान खोल के नहीं बैठ सकता, तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी को एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ से एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सके। तो क्योंकि इसमें लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसीलिए प्रोडक्ट